फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, आप किसी के भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, या फिर नई दिल्ली, या फिर हिसार, या फिर बेंगलोर। तो आपका राइट आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका आइसोटोप कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर निकल, या फिर लोहा। तो आपका राइट आंसर है कोबाल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती दक्षिणी राज्यों में लगभग विशेष रूप से केंद्रित है? तो चाय, या फिर बांस, या फिर कॉफी, या फिर कपास। तो आपका राइट आंसर है कॉफी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हिंदी का पहला पत्र है तो बनारस अखबार, या फिर इतिहास तिमिरनाशक, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, या फिर उदंड मार्तंड। तो आपका राइट आंसर है उदंड मार्तंड इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद ने, या फिर राजनाथ सिंह ने, या फिर पीयूष गोयल, या फिर अमित शाह। तो आपका राइट आंसर है अमित शाह, जो कि अभी गृह मंत्रालय के गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, उसके बाद है गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की ग्रैंड कैपियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो केरल, या फिर कर्नाटक, या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है, या फिर कर्नाटक, या फिर राजस्थान, या फिर पंजाब। तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो बारा पानी, या फिर बुलर, या फिर भीमताल, या फिर लोकटक। तो आपका राइट आंसर है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड, या फिर यूरेशिया, या फिर अमेरिका, या फिर साइबेरिया। तो आपका राइट आंसर है गोंडवाना लैंड। आपको पता है कि भारत खिसक के यहाँ से आया है। ठीक है, पहले गोंडवाना लैंड की भूमि का हिस्सा था, उसके बाद अब यहाँ आ गया है। डूरंड रेखा किसके बीच खींची गई है? तो भारत और पाकिस्तान, या फिर ईरान और पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान, या फिर पाकिस्तान और चीन। तो आपका राइट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा आप लोग बताइए। तो रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, उसके बाद है भारत और चीन के बीच। आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद है बैगनी रंग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है? तो 10 से 11 pm, या फिर 1 से 10, या फिर 390 से 455 mm तक, या फिर 230 से 310 pm तक। तो आपका राइट आंसर है 390 से 455 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद है मक्खन का उदाहरण है तो निलंबन, या फिर कोलाइडल घोल, या फिर पायस, या फिर मिश्रण। तो आपका राइट आंसर है पायस। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ग्लोबल साल्ट, या फिर वॉशिंग सोडा, या फिर बोरेक्स, या फिर एप्सम साल्ट। तो आपका राइट आंसर है एप्सम साल्ट। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर जोनाथन टंडन, या फिर सर विलियम मुइर, या फिर मदन मोहन मालवीय। तो आपका राइट आंसर है सर विलियम मुइर। ठीक है,
उसके बाद है पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और सुचेता कृपलानी थी। ठीक है। इसके बाद है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? तो गोविंद बल्लभ पंत या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव या फिर मायावती। तो आपका राइट आंसर है योगी आदित्यनाथ द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता है या फिर गरुड़ या फिर राम चिरैया या फिर सारस। तो आपका राइट आंसर है सारस। ठीक है। उसके बाद है वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर या फिर संयुक्त प्रांत या फिर उत्तर प्रांत या फिर रामकृष्ण प्रदेश। तो आपका राइट आंसर संयुक्त प्रांत। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस शहर को भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया गया था? तो आगरा या फिर वाराणसी या फिर कानपुर या फिर लखनऊ। तो आपका राइट आंसर है आगरा। ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी नहर है? तो आगरा नहर है या फिर शारदा नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर या फिर निचली गंगा नहर। तो आपका राइट आंसर है शारदा नहर इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया, फिर 1991 या फिर 2016 या फिर 2011। तो उत्तराखंड 2000 में बना है। ठीक है। उत्तराखंड झारखंड सभी सब 2000 में ही सबका निर्माण हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी आप लोग बता दीजिए। ठीक है। तो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। उसके बाद वर्ष 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो साहित्य में या फिर शांति या फिर भौतिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो आपका राइट आंसर है भौतिक शास्त्र इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इन एन इक्वल म्यूजिक या फिर बिस्टली टेल्स या फिर द रिवर्ड अर्थ या फिर समर रेक्विन। तो आपका राइट आंसर है बिस्टली टेल्स इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो 1 नवंबर 1984 या फिर चल मर्दाने या फिर दो चट्टाने या फिर अग्निपथ। तो आपका राइट आंसर है अग्निपथ। ठीक है। उसके बाद रक्त समूह प्रणाली की खोज ... ने की थी। तो फ्रेडरिक स्ट्रा मेयर ने या फिर कार्ल ब्लेहमन सीले ने या फिर विलियम मार्कोट ने या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो आपका राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है। उसके बाद है एक कंप्यूटर वार्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसमें वर्ष 2007 में ईरान परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो किसने? कॉन्फ़िगर ने या फिर स्टक्सनेट ने या फिर ज्यूस या फिर सैमर। तो आपका राइट आंसर है स्टक्सनेट ने। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहते हैं? तो मलक्का जल डमरू मध्य या फिर पाक जल डमरू मध्य या फिर सुंडा जल डमरू मध्य या फिर मलिकू कंदू। तो आपका राइट आंसर है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। और आप लोग बताइए कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? तो फ्लोरिडा है या फिर अलास्का या फिर रोड आइलैंड या फिर मैरीलैंड।
तो आपका राइट आंसर है रोड आइलैंड। ठीक है, उसके बाद है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, या फिर ब्राज़ील, या फिर अमेरिका, या फिर ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर है अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर नहीं है? तो दुबई है, या फिर मस्कट है, या फिर अबू धाबी, या फिर शारजाह। तो आपका राइट आंसर है मस्कट, जो कि ओमान की राजधानी है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।